नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लक्ष्मी माता की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अथाह धन के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए ललाहित हो गईं। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही हैं। सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आईं और अब हमारा घर छोड़कर क्यों जा रही हैं? माता बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, परंतु अब मेरा यहाँ से मन उब गया है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही हूँ तुमने सदा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा किया, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाए, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए। साथ ही तुम कथा भागवत करवाते रहते थे तथा अतिथियों का आदर सत्कार भी करते रहते थे, इसलिए मैं तुम पे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब जाते समय तुम्हें मैं वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या वरदान मांगूं, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांग लूंगा। एक दिन माता रानी से समय ले लेता हूँ। तब सेठ जी लक्ष्मी माता से बोले, माता, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा लेकर आपको बता दूंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी माता बोली, ठीक है, मैं कल फिर से आ जाऊंगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गईं। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो, ताकि हमें खाने की कभी कमी ना हो। सेठ ने दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी, इतने अनाज रहेंगे तो उनमें कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएगा, तो पिताजी आप माता रानी से सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी, आप तो हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के पास भी कमी नहीं होगी। सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं। तब उन्होंने अपने छोटी बहू से पूछा। वह थोड़े मध्यवर्गीय परिवार से थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी, लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो वह जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा, और अगर टिक भी गया तो हमारे आने वाली पीढ़ियां उन्हें देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी, आप लक्ष्मी माता से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दे दें कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहें और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम भाव होगा तो कोई तकलीफ भी होगी तो हम मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। सेठ जी खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता फिर से सेठ के सपने में आती हैं और सेठ जी से पूछती हैं, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी बोलते हैं, हे माते, यदि आपको जाना है तो प्रसन्न होकर जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी
वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण वास करते हैं वहाँ तो मेरा निवास होता ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में फिर से अस्थायी निवास करने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ के ऊपर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका कोई संतान नहीं था। माता की कृपा से उनके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी। सेठानी लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की अटूट भक्त थी। रोज उनकी पूजा सेवा किया करती, उन्हें भोग लगाती, उसके बाद ही खुद भोजन करती। पर सेठ को सेठानी का दिन रात पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बच्चा ना होने से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन सेठ ने नाराज होकर सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी ने बहुत विनती करी पर सेठ नहीं माना। अब सेठानी सोचने लगी अब कहाँ जाऊं, और वह जंगल की ओर चल दी। जंगल में देखा वहाँ 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। सेठानी उनसे बोली, मैं घर से भटक गई हूँ, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो मुझे भी कोई काम दे दो। उन्हें सेठानी पर दया आ गई और उन्होंने उसे काम पर रख लिया। अब सेठानी दिन रात भगवान के नाम का जप करती और मिट्टी खोदती। कभी कभी भगवान भी इंसान का परीक्षा लेते हैं। इस समय सेठानी का परीक्षा का था। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। तेज गर्मी में काम करने से सर के बाल भी उड़ गए। उनकी ऐसी हालत देखकर वह 4 आदमी बोले, बहन, लगता है कि तुम अच्छे घर की हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम यह काम रहने दो और हमारे घर का काम कर लिया करो। वह उसे अपने घर ले गए। वह 4 अकेले रहते थे। खाना बनाना तो उन्हें आता नहीं था। वह 4 मुट्ठी चावल लाते और कच्चा ही खा लेते। सेठानी ने देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वह बोली, भैया, कल से 8 मुट्ठी चावल लाना। 4 भाई ने सोचा शायद यह ज्यादा खाती होगी, इसलिए ज्यादा अनाज मांग रही है। अगले दिन वह 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। सेठानी ने बढ़िया भोजन बनाया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सब बोले, बहन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने आज तक नहीं खाया था। सेठानी बोली, भगवान का भोग है तो स्वाद तो आएगा ही। अब 4 आदमी सगी बहन की तरह सेठानी का ख्याल रखते। अब सेठ के घर में सेठानी के जाने के बाद बुरा समय आ गया। आस पड़ोस के लोग कहने लगे, यह तो सेठानी के भाग्य का खाता था। अब सेठ को बहुत पछतावा हुआ। एक दिन वह सेठानी को ढूंढने निकल गया और उसी जंगल में पहुंचा जहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ उन्हें देखकर बोला, भाई, मुझे भी कोई काम दे दो। उन्होंने सेठ जी को भी काम पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठ जी के हाथों में छाले पड़ गए और सर के बाल भी उड़ गए। सेठ की ऐसी हालत देखकर वह 4 उन्हें अपने घर ले गए। सेठानी घूंघट में थी, सेठ को देख नहीं पाई। उसने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज के तरह भगवान को भोग लगाया और 4 भाइयों को भोजन परोस दिया। जब सेठ को भोजन परोसने लगी तब भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया। सेठानी बड़ी हैरान हो गई। 4 भैया बोले, बहन, भोजन क्यों नहीं परोस रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु ने पकड़ रखा है। भाई बोले, मुझे भी भगवान के दर्शन कराओ। उसके प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ सबके समक्ष प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठानी ने घूंघट उठाया तो सेठ सेठानी ने एक दूसरे को देख लिया। सेठ ने अपने किए पर भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और सेठानी से भी क्षमा मांगी और अपने साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ जी भी लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने लगे।
जिसके फल से उनका घर अन्य धन से भर गया और कुछ ही महीनों में भगवान की कृपा से उनके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी माता, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है कि सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ी है। तो भगवान नारायण बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का जप तो नहीं करते। तब लक्ष्मी माता बोली, विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। तब भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। तब घर के मालिक ने दरवाजा खोला और पूछा, जी कहिए। तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। वह आदमी बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप मेरे घर में रहना। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए और सब तैयारियां कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अगर भगवान स्वयं कथा कह रहे हैं तो लोग क्यों नहीं आएंगे। दूसरे तीसरे दिन कथा में भीड़ बढ़ गई। यह देख भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है इन लोगों में। माता लक्ष्मी ने सोचा, अब परीक्षा शुरू करने का समय आ गया है। लक्ष्मी माता ने वृद्ध माता का रूप धरा और एक गांव में पहुंच गईं। एक महिला अपना घर बंद करके कथा में जा रही थी तो माता बोली, बेटी थोड़ा पानी पिला दो। वह स्त्री बोली, मुझे कथा में जाना है। तो माता बोली, पिला दे बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वह स्त्री लोटा भरकर पानी लाई। माता ने लोटे से पानी पिया और लोटा उसे वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर वह स्त्री अचंभित रह गई कि लोटा दिया था तब स्टील का था और वापस लिया तो सोने का हो गया। वह स्त्री बोली, माता जी आपको भूख भी लगी होगी। उसने सोचा, खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच आदि भी सोने का हो जाएगा। तब माता जी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा कथा का समय हो गया है। वह स्त्री कथा में आ गई। अपने आसपास के सभी स्त्रियों को लोटे वाली बात बताई। वह सभी महिलाएं कथा में से उठकर चली गईं। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तब भगवान ने सेठ जी से पूछा, लोगों की संख्या कम कैसे हो गई। तब सेठ जी बोले, गांव में एक चमत्कारी माता जी आई हैं, जिसके घर में पानी पीती हैं तो वह पात्र सोने का हो जाता है। थाली में खाना खाती हैं तो वह थाली सोने की हो जाती है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी माता का आगमन हो गया है। इतने में देखा कि यजमान सेठ जी भी कथा में से चल दिए और माता जी के पास पहुँचे और बोले, मैं तो भगवान का कथा का आयोजन कर रहा था और आपने हमारे ही घर को छोड़ दिया। माता बोली, मैं तो तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन देखा तुम्हारे घर में कथा चल रही है और कथाकार भी तुम्हारे घर में ठहरा हुआ है। यह सुनकर सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी बाबा को धर्मशाला में कमरा दिला देता हूँ। जैसे ही भगवान घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर समेटिए, क्योंकि आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी गई है। भगवान बोले, अभी तो कथा के 5-6 दिन बाकी हैं। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप जल्दी कीजिए, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में माता वहां आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर तो जाइए, मैं इनसे कुछ बात कर लूं। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, पर मेरी भी एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि तुम यहाँ आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। जहाँ संत कथा कहेंगे वहाँ तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान बैकुंठ को चले गए। अब अगले दिन सेठ जी के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घर बारी बारी से आएं, पर यह क्या,
माता ने कहा, अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सभी बोले, माता ऐसा क्यों कर रही हैं? हमसे कोई भूल हो गई है क्या? माता बोली, यह तो मूर्खों का गांव है। मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, संतों का कथा वाचन होता है। आपने तो नारायण को निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से चली गईं। हे माता लक्ष्मी, हम सब भगवान नारायण की कथा कहानी सुनते रहेंगे। आप हम सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, भगवान नारायण की जय हो। एक साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा, मैं कल अपने पिताजी से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिताश्री ने हाँ कर दिया। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए साल दुसाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आना कानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। घर जाकर वह रूठ कर बैठ गई। सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास बैठी हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उनकी उपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब सेठ जी ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे। तू फौरन गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दे। चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उसे बेचकर सोने की चौकी, सोने की थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी उसके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। माता लक्ष्मी ने बैठने को मना कर दिया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने माता लक्ष्मी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मणी गणेश भगवान की परम भक्त थी। गणेश भगवान की पूजा सेवा किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली, हे प्रभु, आज घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपका भोग क्या लगाऊं? तब भगवान गणेश जी बोले, हे मैया, तू चिंता मत कर, तू लक्ष्मी जी का न्योता कर आ। तब ब्राह्मणी बोली, लक्ष्मी माता कहाँ मिलेंगी और मैं लक्ष्मी माता को क्या खिलाऊंगी? तब भगवान गणेश बोले, मैया, तू न्योता कर आओ। आज दिन शनिवार है, सो लक्ष्मी माता पीपल पर मिल जाएंगी। तब ब्राह्मणी न्योता करने चली गई। उसे लक्ष्मी माता पीपल के वृक्ष पर मिल गईं। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी माता का न्योता किया। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है, सो मैं तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी माता ब्राह्मणी के साथ उसके घर पर आ गईं। तब ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैं क्या खिलाऊं लक्ष्मी माता को? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी माता तो मेरे साथ ही चली आई, मैं पड़ोसी से भी मांगकर कैसे लाऊं? तब गणेश भगवान बोले, मैया, लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांगी। लक्ष्मी माता ने उसे चाबी दे दिया।
ब्राह्मणी ने भंडार घर खोलकर देखा तो भंडारे भरे पड़े हैं। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश हो गई और उसने 56 भोग बनाया। लक्ष्मी माता ने भोग लगाया, गणेश भगवान ने भोग लगाया और सारे परिवार वाले भी भरपेट के भोजन किए। तब लक्ष्मी माता जाने लगी। बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी जी को रोकने लगी। तब लक्ष्मी माता बोली, हे बहन, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हूँ। मैं सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ, सबके घर से आती हूँ। जैसे जिसके कर्म हैं, उनके कर्मों के अनुसार उनके यहाँ निवास करती हूँ। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने ब्राह्मणी के घर को भर दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो।